प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दास, एक घटना कई बरस पहले छोटी सी है। दास के मकान में ही दास का भतीजा छोटा था। वो अपनी माँ से पूछा, रात का समय था, कि ऐ माँ, ये ऊपर क्या है? तो उसने कहा, ये चांद है और सितारे हैं। वो पूछता है कि ऐ माँ, ये रुके कैसे हैं? माँ कहती है कि अल्लाह रोके हुए है। बच्चा कहता है, अल्लाह क्या है? माँ लाजवाब हो जाती है। माँ ये बात नहीं बतला पाती है। दास के दिल में एक झकझोर जाता है दिल कि सच मायने में जो सबका मालिक है, ये अल्लाह क्या है? जबकि इल्हामी किताबें कह रही हैं कि अल्लाह जाना जा सकता है जीते जी। कलाम पाक में सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 72 कह रही है कि जो शख्स इस दुनिया में अंधा रहा, वो आखिरत में भी अंधा होगा और राह से बहुत दूर भटका हुआ होगा। कहने का भाव यह है कि जिस व्यक्ति ने जीते जी इस दुनिया में अपने रब, अपने मालिक को ना पहचाना, तो मरने के बाद क्या पहचानेगा? सूरह अल माइदा आयत नंबर 35 कह रही है कि अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने के जरिए तलाश करते रहो, शायद तुम्हारा भला हो। सूरह अल फुरकान आयत नंबर 59 अल्लाह बड़ा रहमान है, तो इसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछो। ये ऐसी ही तमाम सारी गवाहियां मिल रही हैं कि जीते जी ही रब पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है। दास की एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। दास ने, उनका नाम शहजाद अली था, बहुत ही बुजुर्ग थे। दास ने उनसे पूछा, क्या अल्लाह मिल सकता है? उन्होंने कहा कि अल्लाह को अगर मिलना है तो अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें जानता है, तुम अल्लाह को नहीं जानते। जब अल्लाह राजी होगा तो कोई न कोई मुर्शिद मिला देगा, और वो आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, कुछ बदले में लेगा नहीं, सिर्फ बतला देगा कि ये तुम्हारा रब है। दास ने नमाज तहज्जुद में अल्लाह से ये तलब किया और मेहनत किया। कुछ ऐसा करिश्मा होता है कि बाबा जी के तरफ से ये ज्ञान बाबा जी के सानिध्य में प्राप्त होता है। तो एक शेर दास को याद आया, शेर तो किसी का है, कि खोले हुए किताब को क्यों लड़ते हो जनाब, राज़े बका और फना किसी कामिल से पूछ लीजिए। हासिल न कर सकोगे किताबों से कोई फन, अल्लाह गर न सोहबते अहले कमाल दे, और बंदा बुराई से बच नहीं सकता कोई, जबकि उसको अल्लाह न पहले संभाल दे। दास को जब ये सच का ज्ञान हुआ तो दास अपने में भाव विभोर होके और बड़ा ही रोया। और जहां जहां किताबों में जहां कहीं तलाशना शुरू कर दिया, मालूम पड़ा वो किताबें, वो कबीर के दोहे अपने में इसकी गवाही देने लगे हैं। कबीर जी ने कहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलह समाना, ऐसा तत् कहो सुज्ञानी। साधु गांठ न बांधते उधर समाता लें, आगे पीछे प्रभु खड़े जो मांगो सो दें। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, और मोह को कहां ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास में।
कहें कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हर सांसों की सांस में। इस गवाहियों को अगर लगातार पेश किया जाए तो शायद बहुत वक्त गुजरेगा। कई बार दास को ऐसा लगा कि आज धर्म जो सिस्टम है, धर्म तो बुरा नहीं होता, धर्म की मर्यादा तो अब मालूम हुई है, लेकिन वास्तव में जितने धर्म जिस तरह से चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि यदि धर्म नाम की कोई चीज इस दुनिया में ना होती तो शायद ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि एक दूसरे को आज अलग करने वाले हैं तो धर्म ही लगते हैं। किसी शायर ने कहा है, आज राम वालों को अहले इस्लाम से बू आती है, अहले इस्लाम को भगवान वालों से बू आती है, खिदमते खल्क भला कैसे करेगा कोई, जबकि आज इंसान को इंसान से बू आती है। आज इस महफिल को बाबा जी ने इस महफिल में ही नहीं, तमाम हमारा परिवार जो देश दुनिया में मौजूद है और आगे अग्रसर बढ़ रहा है, इस बात को देख करके वो शाकी साहब का शेर याद आता है। आज दुनिया में कहीं हिंदू, कहीं सिख, कहीं ईसाई और कहीं मुसलमान बनाए जाते हैं। खबर कर दो ऐसा कि पूरे जहां को कि सब मेरे पास आ जाएं, और ये वो महफिल है जहां इंसान बनाए जाते हैं, इंसान बनाए जाते हैं। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन। यदि आत्मा की नहीं सुनते हो महात्मा की सुन लो, महात्मा की भी नहीं सुनते हो परमात्मा की सुन लो। मर्यादा और गुरु की इच्छा से कर्म करना।